जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 10 होगी। एक्चुअल में वही बच्चा मेहनत करके भाई इस 10वीं क्लास तक पहुंचा है जिसने स्टार्टिंग से देखे और 9 क्लासेस देखी है। बच्चों ये 10th क्लास एक्चुअल में वही बच्चा समझ पाएगा, देख पाएगा कि भाई जिसका पोटेंशियल भी सच में बहुत ज्यादा हाई है और जिसने पहली 9 क्लासेस अच्छे से फॉलो की है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि भाई हर एक बच्चे का सच में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतनी ट्रिग्नोमेट्री को भाई कवर अप कर पाए, और उसके दिमाग का लेवल ही नहीं होता बच्चों, क्योंकि वो पिछली क्लास में तो पढ़ के आया नहीं है, इस क्लास में उसको मेहनत करने की आदत है नहीं अभी। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई मुश्किल तो है। देखो आपने शायद ट्रिग्नोमेट्री इतनी नहीं पढ़ी होगी, बट मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की यार 15-15, 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। आप पढ़ो बच्चों इनको, ठीक है। मैं यदि आपको कंटेंट छुड़वा दूंगा ना, मैं आसान आसान करवा सकता हूँ आपको, बट आप समझो बच्चों, सिलेक्शन केवल उसी बच्चे का होगा जो हार्ड लेवल की तैयारी भी करेगा, ठीक है। तो आपको हार्ड लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी भाई। ये क्लास नंबर 10 आप स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फंक्शन का, कि फंक्शन आप किसको बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। बच्चों मैं आपको बोल देता हूं कि y इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स। ऐसा फॉर्मेट आपने बहुत ज्यादा बार लिखा देखा होगा। आपने बच्चों ये भी देखा होगा कि y इज इक्वल टू में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ऐसा फॉर्मेट आपने देखा होगा। बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। सही बात है ना। ऐसे फॉर्मेट आपने जरूर देखे होंगे। भाई ये भी एक फंक्शन है बच्चों और ये भी एक फंक्शन है। दोनों फंक्शन का मतलब एक ही होता है कि y को है ना आप एक्चुअल में f ऑफ x लिख सकते हैं आसानी से। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। तो बच्चों देखो y की वैल्यू है ना, देखो मैं आपको बोलता हूं कि x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो y की वैल्यू निकलती जाएगी बच्चों, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो भाई, x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे बच्चों तो 0 का स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू में 0, 0 प्लस में 1। यानी जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो बच्चों तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1 निकल के आ गई या नहीं निकल के आ गई यहाँ से? सही बात है ना। यानी बच्चों इसको यदि आप दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो f ऑफ 0, यानी x की जगह आपने क्या पुट कर दिया बच्चों? 0। तो ये क्या आएगा मेरे भाई? ये 1 आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? यानी आप क्या समझे बच्चों कि हम x की वैल्यूज इसमें रखते जा रहे हैं और हमको y की वैल्यूज मिल रही हैं। सही बात है ना। तो बच्चों फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन होती है जिसके अंदर आप एक इनपुट डालोगे और आउटपुट वो आपको निकाल के दे देगा। सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोल देता हूँ भाई आपको कि y इज इक्वल टू में 2 ऑफ x है, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? देखो बच्चों मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू आपने एक रखी इसके अंदर, सही बात है ना। x की वैल्यू एक रखी बच्चों, तो x की वैल्यू एक रखोगे आप तो 2 इंटू में 1, तो बच्चों ये क्या आया? y की वैल्यू 2 आ गई ना बच्चों। सही बात है। यानी y की वैल्यू क्या आई भाई? इस पॉइंट के ऊपर 2 आ गई, ठीक है। मैं बोलता हूँ बच्चों की x की वैल्यू 2 रखो आप, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 नहीं आ जाएगी बच्चों? सही बात है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि x की वैल्यूज रख रहे हो और y की कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज आपको मिलती जा रही है। सही बात है ना। तो इसको आप एक फंक्शन बोल सकते हो बच्चों, सिंपल सी बात है। सही बात है। तो भाई आपको फंक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊंगा कि ये तो मैंने आपको फंक्शन समझाया है अभी, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री केस के अंदर, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि फंक्शन कैसे यूज होंगे बच्चों, ठीक है। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों, हर एक फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ जरूर होता है, ठीक है। ग्राफ बच्चों जो आप पहले तो भाई ग्राफ पेपर पे बनाते थे, बट अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको है ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बच्चों ग्राफ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि y इज इक्वल टू में साइन थीटा, ठीक है। बच्चों यार एक बात बताओ आप मेरे को, आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज तो पता ही है कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप 0 रख देते हो, यानी ये क्या आएगा? साइन 0 ना। साइन 0 इज इक्वल टू में y आएगा। साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 0 आ गई। यानी थीटा 0 रखने के बाद में, ठीक है, आपने थीटा 0 रखा तो y की वैल्यू भी क्या मिल गई आपको? 0 मिल गई। मैं बोलता हूँ मेरे भाई की थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दीजिएगा आप। 30 डिग्री बच्चों आप रखोगे यहाँ पे तो आपको पता है कि थीटे की जगह आप रखोगे 30 डिग्री। 30 डिग्री का सिंपल सा मतलब है मेरे भाई π/6, ठीक है। 30 डिग्री को रेडियन के अंदर π/6 ही बोलेंगे ना। तो मैं यहाँ पे जैसे ही π/6 रखूंगा बच्चों तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2 होती है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 1/2 आएगी। सही बात है। मैं बोलूंगा बच्चों की थीटे की जगह यहाँ पे आप रखो 45 डिग्री। 45 डिग्री का सिंपल सा मतलब है मेरे भाई कि π/4, ठीक है। π/4 आप रखोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 1/√2। सही बात है ना, क्योंकि आपको पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आप देखते जा रहे हो कि यहाँ पे आप थीटे की वैल्यू रखते जा रहे हैं और कोरस्पॉन्डिंगली हमको y की वैल्यू मिलती जा रही है बच्चों, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि साइन 90 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखो। 90 डिग्री पे बच्चों ये 1 होता है, ठीक है। क्या बच्चों एक से ज्यादा वैल्यू देखी कभी आपने साइन थीटा की? नहीं देखी, ठीक है। तो बच्चों इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एक्चुअल में 1 होती है साइन थीटा की, और मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया भी अच्छे से, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बच्चों इनका ग्राफ आपको समझाता हूँ भाई। साइन, कोस, टेन, कोट, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको करने ही करने पड़ेंगे बच्चों। मैं आपको कोसिकेंट और सीकेंट के भी बताऊंगा, ठीक है, बट सबसे पहले आप ये 4 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देखिए बच्चों। साइन थीटा की बात करते हैं।
साइन थीटा की भाई आप देखोगे कि ये तो हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, सही बात है ना। मैं बोलूंगा बच्चों कि यहाँ पे है प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे है बच्चों माइनस का 1। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? मैं बोलता हूँ भाई +1 एक्चुअल में ये वाली लाइन होगी ना, सही बात है, -1 ये वाली लाइन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इस तरफ आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसी हो जाएगी ना। मैं बोलता हूँ बच्चों साइन थीटा ग्राफ कैसे चलता है? साइन थीटा का बच्चों ग्राफ है पेरियोडिक ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है, इसको साइन वेव भी बोल देते हैं आप, ठीक है। 0 पे 0 होता है बच्चों, ये ऐसे चलता जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे टच करेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये यहाँ पे इसको टच करके ऐसे निकलेगा भाई, ठीक है। ये यहाँ पे इसको टच करेगा बच्चों, ठीक है। यानी आप देख रहे हो मेरे भाई, जब पीछे देखोगे ना तो पीछे ग्राफ बढ़ेगा तो ये ऐसे चलता जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये फिर आगे जाके ऐसे फिर से मूव ऑन करके, ठीक है, आगे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है बच्चों? ये है साइन थीटा का ग्राफ। कैसे कि मैं आपको बोलता हूँ साइन 0 पे 0 होता है ना, साइन 90 डिग्री पे 90 डिग्री को मैं π/2 लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 90 पे बच्चों क्या ये 1 नहीं होता? बताओ आप मेरे को। बिल्कुल होता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो π/2 के ऊपर ये कितनी वैल्यू देता है हमको? 1 देता है, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ बच्चों पाई के ऊपर देखो, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो ये 90 है बच्चों, ये हो गया पाई। यहाँ पे आई बात समझ में? पाई के अंदर बच्चों देखो, पाई के ऊपर जो वैल्यू है भाई क्या वो 0 नहीं आ रही? सही बात है बच्चों। मैं बोलता हूँ कि ये 90 फिर आगे 90 करोगे आप, तो 90 आगे करोगे तो 270 हो जाएगा। 270 को आप 3π/2 लिखोगे, 3π/2 लिखोगे बच्चों, तो अब 3π/2 पे वैल्यू देखो y की वैल्यू माइनस का 1 आई ना, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि माइनस का 1 आ गई। फिर बच्चों 90 और आगे बढ़ाओगे तो 360 हो जाएगा, सही बात है। 360 डिग्री को आप 2π लिख सकते हो बच्चों, 2π लिख दिया आपने। 2π पे आप देख रहे हो बच्चों फिर से 0 आ गया, और फिर आपको पता है कि भाई 2π के अंदर 360 के अंदर आप जैसे ही 90 और जोड़ोगे बच्चों तो कितना बन जाएगा? 450 बन जाएगा। 450 के ऊपर क्या आएगा? प्लस का 1 नहीं आएगा बच्चों, सही बात है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये क्या बन गया, फिर 5π/2 बन गया, सही बात है ना बच्चों। मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये है क्वाड्रेंट सिस्टम। यहाँ पे साइन 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे मेरे भाई 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री बच्चों, और यहाँ पे फिर से आ गया 360 डिग्री, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ बच्चों कि साइन 90 पे तो आप बोलोगे बच्चों 1 होता है, सही बात है। यहाँ पे साइन कितना होता है मेरे भाई? 0 होता है। मैं बोलूंगा कि साइन 180 पे आप बोलोगे 0 होता है। मैं बोलूंगा साइन 270 पे आप बोलोगे माइनस का 1 होता है। मैं बोलूंगा कि साइन 360 पे तो आप फिर से बोलोगे 0 होता है। फिर 360 के अंदर 90 और जोड़ोगे बच्चों, कितना बन गया? 450। 450 पे फिर भाई 1 हो जाएगा। 450 में आप बच्चों 90 और जोड़ो, 540। 540 के ऊपर फिर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये 0 हो जाएगा। 540 के अंदर बच्चों आप 90 जोड़ोगे तो 630 हो जाएगा। 630 के अंदर जैसे ही 630 की वैल्यू निकालोगे ना, यानी साइन 630, ठीक है, साइन 630 डिग्री, तो बच्चों माइनस का 1 ही आएगा, यानी माइनस का 1 आएगा। फिर जैसे ही 630 के अंदर आप 90 जोड़ोगे 720 हो जाएगा। 720 के ऊपर बच्चों फिर से 0 आ जाएगा। तो क्या आपको बात समझ में आई? ये सर्कल ऐसे चलता जाएगा और वैल्यू जो है वो रिपीट होती जाएंगी, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूँ भाई कि एक्चुअल में इसने एक कंप्लीट सर्कल किया, कितने डिग्री का एंगल बनाया? 260 डिग्री का। 260 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि इस पोजीशन से ग्राफ को स्टार्ट किया अपने, 90 डिग्री तक चढ़ा, फिर वापस आया, फिर आपको पता है कि 2π तक आगे देखो यहाँ पे आ गया। यानी एक कंप्लीट साइकिल इसका एक्चुअल में यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ बच्चों तो एक कंप्लीट साइकिल ऐसा है, सही बात है ना। इसको एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। 0 से लेके 90 तक, सॉरी भाई 2π तक, यानी 360 डिग्री तक, सही बात है ना। ये हो गया इसका कंप्लीट एक चक्कर। तो आप ध्यान रखोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या गई है। इसके क्वेश्चन लिखो बच्चों यहाँ पे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है बच्चों? 1 गई है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी गई है बच्चों? इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 गई है, क्योंकि देखो -1 से नीचे तो जाता ही नहीं है ग्राफ कभी, और +1 से ऊपर नहीं जाता कभी। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 है। मैं बोलूंगा कि इसका टाइम पीरियड आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर साइकिल बोल सकते हो बच्चों इसको, कि एक साइकिल कितने डिग्री में कंप्लीट करेगा, ये बोल सकते हो कि इसका साइकिल पीरियड क्या है। मैं इसको टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, ठीक है। टाइम पीरियड वैसे बोलना इसको थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, साइकिल पीरियड बोल लीजिए आप इसको, ठीक है। साइकिल पीरियड की बात करोगे बच्चों तो 2π आएगा इसका, क्योंकि 2π के बाद में फिर से अपनी वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देगा बच्चों। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो ये इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताता हूं अब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। मैं आपको बोलता हूं भाई कि जब आप जीरो लेफ्ट टू राइट जाते हो, यानी ऐसे जा रहे हो आप, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो बच्चों ये आपको ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है ना, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंक्रीजिंग में आएगी। यानी आप ध्यान रखोगे 0 डिग्री से लेके बच्चों 90 डिग्री तक ये जो है ये इंक्रीज करता है ग्राफ, ठीक है। यानी साइन थीटा है वो इंक्रीज करेगा बच्चों। आपको बात समझ में कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा? 0 से लेके 1 तक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बच्चों। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में भी नहीं आई होगी बात, ठीक है, बट आपको समझनी पड़ेगी कि 0 से π/2 तक जाते हैं तो ये देखो इंक्रीज कर रही है, कहां से 0 से लेके 1 तक इंक्रीज कर रही है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। कि आपको बात समझ में आई है? पहले बताओ मेरे को, आगे ना, ठीक है बच्चों।
अब मैं बात करता हूं भाई कि ये तो हो गया आपका साइन थीटा का ग्राफ पीरियड और कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। मैं थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन और आपको बताता हूं कि भाई 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक देखो बच्चों, क्या ये डिक्रीज नहीं कर रहा? देखो यहां से डिक्रीज कर रहा है ना, यानी आप देख रहे हो भाई कि ये तो हो गया था 90 डिग्री, सही बात है, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है, ये क्या ऐसे डिक्रीज नहीं कर रहा बच्चों? कर रहा है ना। तो आप बोलोगे कि मेरे भाई 90 डिग्री से लेके आगे 180 डिग्री तक ये जो ग्राफ है बच्चों ये डिक्रीज करता है। कहां से कहां तक डिक्रीज करता है? 1 से लेके 0 तक डिक्रीज करता है, यानी 1 से लेके 0 तक डिक्रीज करेगा भाई। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। साइन थीटा और कोस थीटा ग्राफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल स्टडी मैं आपकी करवाऊंगा बच्चों। मैं बोलता हूँ कि 180 से लेके 300 270 देखो, 180 से लेके बच्चों 270 तक आप देखोगे तो आपको पता है बच्चों कि फिर से भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है ना बच्चों। यार देखो 270 पे आप देख रहे हो, 270 तक देख रहे हो, तो ये 1 से लेके 0 से लेके -1 नहीं गया बच्चों, तो यानी ये डिक्रीज हुआ है। तो ये कहां से कहां तक गया? 0 से लेके -1 तक गया है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 0 से लेके ये बच्चों -1 तक गया है ग्राफ, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं भाई कि 270 से आगे 360 डिग्री पर ये क्या इंक्रीज नहीं हुआ बच्चों? तो 270 से लेके मेरे भाई 360 डिग्री में ये फिर से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ है? -1 से लेके 0 तक इंक्रीज हुआ है। तो -1 से लेके बच्चों 0 तक ये इंक्रीज हो गया। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है भाई इनके। मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे बच्चों को ना तो ये समझ में आते, ना ही टीचर इनको समझाता, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आने ये चीजें, ठीक है। यदि अच्छे से पेशेंस से इन वीडियोस को देखोगे ना, तभी जाके भाई आप इन क्लासेस को फॉलो कर पाओगे, तभी जाके इस कॉन्सेप्ट को हैंडल कर पाओगे बच्चों। अदरवाइज आपके सिर पे बोझ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ये सच्चाई है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, उनका एनालिसिस करना। यदि आप मेरी नहीं मानते हो ना, तो आप देखोगे बच्चों की 15 से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में हर बार वेटेज रहती है 120 क्वेश्चन में से। सोचने वाली बात है, कभी कभी 20 क्वेश्चन गए हैं, 15 तो लगभग हर बार ही रहते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन में से, यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका इतना हाई वेटेज का चैप्टर है, तो भाई डीपली कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हो कि मैं आपको ऊपर ऊपर का पढ़ा के टाइम पास करवा दूं, तो बच्चों उसमें फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। आपको इंटरेस्ट तो आएगा उसमें ज्यादा, क्योंकि भाई देखो ये चीजें एक्चुअल में ना तो आपने सीखी है, नई टीचर सिखाता है, ठीक है, और क्वेश्चन इनमें से आने हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये डीप अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी बच्चों, कोई इलाज है नहीं इसका, ठीक है। तो भाई ये हो गया साइन थीटा का ग्राफ, मैंने आपको कंप्लीट स्टडी करवा दी साइन थीटा ग्राफ के ऊपर, ठीक है। जितनी सफिशिएंट है बच्चों, जितनी एग्जाम में पूछी जाएगी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चों कोस थीटा के बारे में, ठीक है। भाई कोस थीटा का ग्राफ होता है बच्चों, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब साइन 0 से स्टार्ट होता है ना, ये वाला एंगल मान लीजिए ये है +1 और ये हो गया मेरे भाई -1, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि ऊपर की लाइन ये हो जाएगी ना, सही बात है, और नीचे की लाइन हो जाएगी मेरे भाई ये वाली, सही बात है बच्चों। ये क्या होता है कि 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 की वैल्यू से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है, एक्स एक्सिस हो गया, तो ये हो गया मेरे भाई वाई एक्सिस। मैं बोलता हूं बच्चों की जब 1 से स्टार्ट होगा ना, ये जब 0 डिग्री वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई है? ये ग्राफ ऐसे आएगा बच्चों, ठीक है। जब ये पीछे जाएगा बच्चों, तो आपको पता है कि भाई ये ऐसे जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? भाई ये ग्राफ बच्चों देखो ऐसे साइन वेव, ये जो है ना वेव चलती जाती है बस इसकी, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी और इनके अंदर पढ़ोगे कि ये डिफरेंशिएबल होता है हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस होता है बच्चों साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है। बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि 0 डिग्री पे 1 हो गया। मैं बोलता हूं भाई कि कोस एक्चुअल में 90 डिग्री के ऊपर मेरे को बताओ कितना होता है, तो आप यही बोलते हो ना कि 0 होता है। तो देखो कोस 90 डिग्री के ऊपर क्या 0 नहीं है? तो हाँ जी बिल्कुल 0 है, ठीक है। ये हो गया 1 बच्चों, आपको पता है कि ये हो गया फिर π/2, ये हो गया मेरे भाई पाई, ठीक है, और ये हो गया बच्चों फिर 3π/2, ठीक है, और ये हो गया मेरे भाई कितना, फिर से आ गया 2π, ठीक है। 2π के ऊपर ये कितना चला गया? फिर से 1 चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5π/2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा मेरे भाई 3π, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7π/2, ठीक है। ये बच्चों एंगल्स है, एक्चुअल में इन एंगल्स की आप वैल्यू डायरेक्ट भी याद कर सकते हो बच्चों। मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान से देखना, यदि आप पीछे जाओगे तो ये क्या आएगा? -π/2 आएगा ना, ठीक है, ये -π आएगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा? -3π/2 आ जाएगा बच्चों 270 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा? -2π, ठीक है ना। इस तरफ माइनस की वैल्यू, इस तरफ प्लस की वैल्यू। बच्चों मैं बोलता हूँ कि इसका मैक्सिमा क्या है, तो आप ध्यान रखोगे इसका मैक्सिमा भी 1 है। मैं बोलूंगा भाई इसका मिनिमा क्या है, तो आप ध्यान रखोगे माइनस का 1 है, क्योंकि आप देखो ना ही तो +1 से ऊपर गया है, ना ही -1 से नीचे आया है, सही बात है ना। तो बच्चों मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बता दिया। फिर मैं बोलता हूँ कि इसका टाइम पीरियड या फिर साइकिल पीरियड क्या है, तो साइकिल पीरियड इसका क्या है बच्चों बताओ आप मेरे को। साइकिल पीरियड हो जाएगा मेरे भाई 2π, सही बात है ना। 2π के बाद में वैल्यूज अपनी रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, एक साइकिल पूरा यहाँ पे हो गया इसका, फिर दूसरा साइकिल यहीं पे पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके।
तो इसका साइकिल पीरियड कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंपल सा मतलब ये है मेरे भाई कि 0 डिग्री से 90 डिग्री में कैसे बिहेव करेगा। आपको पता है बच्चों 0 डिग्री से 90 डिग्री में 1 से लेके 0 पे आ रहा है, यानी सिंपल सी बात है डिक्रीज कर रहा है ना। डिक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है, 1 से लेके 0 तक डिक्रीज कर रहा है। सही बात है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं बोलता हूं बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो 90 से 180 डिग्री तक, तो 90 से मेरे भाई 180 डिग्री तक आप देखोगे बच्चों, तो ये एक्चुअल में डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपको पता है यहां से लेके यहां तक आ गया, इसका मतलब डिक्रीज ही कर रहा है। तो मेरे भाई ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा बच्चों, 0 से लेके -1 तक, 0 से लेके मेरे भाई -1 तक ही डिक्रीज करेगा। सही बात है ना। मैं बोलता हूं बच्चों कि नेक्स्ट आगे देखो, ये है पाई। ठीक है, पाई का मतलब 180 है, 180 से 270 डिग्री तक जाएगा, तो 180 से लेके 270 डिग्री तक जाएगा मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इंक्रीज हो रहा है ना, अब देखो सही बात है। तो इंक्रीज हो गया बच्चों, इंक्रीज कहां से कहां तक हुआ है, -1 से लेके 0 तक हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का। फिर मैं बोलता हूं बच्चों की 270 डिग्री से लेके जब 360 डिग्री में जाता है भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, लास्ट एंड फाइनल क्वाड्रेंट ये वाला हो जाएगा। 270 डिग्री से लेके बच्चों, ठीक है, ये 270 डिग्री से लेके 360 यानी इंक्रीज कर रहा है ना यहाँ पे भी। ठीक है, यानी ये भी बच्चों आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है मेरे भाई। ठीक है, कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक जा रही है वैल्यू, तो 0 से लेके 1 तक जा रही है बच्चों। क्या आपको ये बात पल्ले पड़गी है भाई, बताओ पल्ले पड़गी क्या, समझ में आ गई ना आप सभी को। ठीक है, तो बच्चों ये साइन थीटा और कोस थीटा ग्राफ मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब मैं बच्चों आपके सामने जो ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, वो है tan थीटा की ग्राफ। ठीक है भाई, अच्छे से इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर लो बच्चों साथ के साथ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके दिमाग से बहुत जल्दी उठ जाएगा यदि आप इसकी रिवीजन ना करोगे तो साथ के साथ। क्योंकि देखो पहली बात तो आपने इतनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री पहली बार ही पढ़ी है। ठीक है, दूसरी बात ये है बच्चों की ये कॉन्सेप्ट ना सच में गजब लेवल का कॉन्सेप्ट है भाई। तो बच्चा यदि इसकी बार बार में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भूल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो साथ के साथ इनकी तैयारी करते रहो भाई, और इनकी प्रैक्टिस करते रहो, मेरे पढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा बच्चों केवल। ठीक है, अब बात करते हैं tan थीटा की। तो भाई tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा में क्या होता है बच्चों कि वही ग्राफ बनेगा भाई। ठीक है, एक बार इसको ग्राफ को एनालाइज करो बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों π/2। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई पाई, ये आ गया बच्चों 3π/2। ठीक है, ये हो गया बच्चों 2π। ठीक है, ये हो गया बच्चों 5π/2। ठीक है, 90 फिर 180 फिर 270 360 और 450 बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद में बात करेंगे माइनस का π/2, ये हो गया मेरे भाई माइनस का पाई, ये हो गया माइनस का 3π/2 और ये हो गया मेरे भाई माइनस का 2π। सही बात है ना बच्चों। यार एक बात बताओ, एक्चुअल में साइन 0 अपॉन में cos 0, ठीक है, ये tan 0 ही नहीं हो जाएगा बच्चों। सही बात है ना। साइन 0 की वैल्यू 0, tan cos 0 की वैल्यू बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, यानी tan 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 अपॉन में 1, इसका मतलब 0 ही आएगी। सही बात है ना। आपको पता है मेरे भाई कि फिर tan 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सही बात है। मैं बोलता हूं बच्चों कि आप एक बार है ना ध्यान देना, क्या 90 डिग्री पे आपने कभी ये बात पढ़ी है, तो 90 डिग्री पे ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा बच्चों। 90 डिग्री पे ये तो होगा 1 अपॉन में cos 90 की वैल्यू 0, यानी क्या ये इन्फिनिटी नहीं होगा बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। आपको पता है बच्चों कि इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब कि इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू हमको मिलेगी नहीं। सही बात है ना। ये मैं ऐसे इनके ऊपर बच्चों क्वाड्रेंट्स जो हैं, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ी सी लाइन्स लगा लेता हूँ ताकि भाई अपनी आसानी हो जाए अपने को। ठीक है, किसके अंदर, थोड़ा सा ग्राफ बनाने के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको तो केवल एनालाइज करना है बच्चों। ठीक है, इस ग्राफ को, ठीक है, आपको कॉपी के अंदर बना के रखने हैं, बट आपको एग्जाम के अंदर ये ड्रॉ नहीं करना सारा सारा। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा तब तक बच्चों। मैं बोलता हूँ कि क्या इसका ग्राफ ऐसा नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, ये आएगा बच्चों इसका ग्राफ। ठीक है, कैसे आएगा कि भाई π/2 पे देखो, ये ना तो इसको मिलेगा ना ही तो इसको अटेन करेगा, ऊपर चलता जाएगा। इसका मतलब इन्फिनिटी वैल्यू बच्चों, 10 की 0 के ऊपर क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। सही बात है, इसलिए 0 पे मैच कर रही है। फिर बच्चों 180 डिग्री पे भी भाई सेम ग्राफ बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों 2π के ऊपर भी सेम ग्राफ बनेगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे वाला ग्राफ। क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों। -π/2 पे तो ये इन्फिनिटी होगा, यानी -π पे ग्राफ बनेगा ऐसे वाला। ठीक है, फिर ये बच्चों यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना कि वैल्यूज जो हैं वो आपको पता है कि -π/2 से लेके π/2 कितना हो गया बच्चों, -90 से लेके 90, 180 हो गया ना बच्चों। 90 तो ये और 90 ये, ठीक है, 180। 180 के बाद में देखो 180 यानी 180 के पीरियड के ऊपर ये जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन तैयार करवाता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी बच्चों। ऊपर देखो कहीं पे मिल नहीं रहा है। सही बात है ना। प्लस इन्फिनिटी क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैं बोलता हूँ बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई। तो मिनिमम वैल्यू देखो बच्चों नीचे की तरफ टेंड कर रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो माइनस की इन्फिनिटी। सही बात है ना।
बच्चों मैं आपको एक बात बोलता हूँ यार, आप ध्यान देना कि इसका साइकिल पीरियड क्या होगा। तो साइकिल पीरियड बच्चों इसका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, साइकिल पीरियड हो जाएगा मेरे भाई इसका पाई बाई पाई तक केवल, ठीक है ना, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के बाद में वैल्यूज रिपीट कर रही है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका साइकिल पीरियड, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ बच्चों कोस कोट थीटा के बारे में, ठीक है, कोट थीटा ग्राफ में बच्चों इसी में बना देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने अभी ग्राफ बनाया था भाई, ये कैसा ग्राफ था बच्चों। अच्छा मैं एक और पॉइंट आपको बताना भूल गया कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस आप पूछोगे कि सर उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया था, सही बात है ना, इसके अंदर कैसे आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो बच्चों इसके अंदर इंक्रीजिंग है ना, हमेशा इंक्रीजिंग का ग्राफ है। देखो आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो इंक्रीज करता जा रहा है ग्राफ, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, सही बात है ना, यानी इंक्रीज करता ही जाएगा। यानी ये जो ग्राफ होता है बच्चों टेन थीटा ग्राफ होता है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है मेरे भाई, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी ये कभी डिक्रीज होता ही नहीं है, आपको डिक्रीजिंग बोलेगा ही नहीं एग्जामिनर शायद, ठीक है। दूसरी बात ये यदि बोले तो आप उसको निगेट करोगे, आप बोलोगे कि ये ग्राफ कभी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आती जाएगी जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। शायद 11वीं वाले बच्चे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा सा चक्कर खा रहे हैं, मेरे को पता चल गया, बट मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की कोई इलाज नहीं है, जैसे 12वीं क्लास में आओगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको 5वां चैप्टर करवाऊंगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 12वीं क्लास का, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है बच्चों ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। अब मैं बात बोलता हूँ भाई कि कोट थीटा, आपको पता है बच्चों कि कोट थीटा का ग्राफ कैसे करेंगे अपन, भाई कोट थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है मेरे भाई, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ कि कोट 0 डिग्री की वैल्यू, कोट 0 डिग्री की वैल्यू, आपको पता है बच्चों कोट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 अपॉन में साइन 0 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 0, 1/0 बच्चों क्या आएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी बच्चों, सही बात है ना। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो इसकी इन्फिनिटी टेंड करेगी। मैं बोलता हूँ भाई कि फिर π/2 पे क्या होगा, तो आपको पता है कि थीटा की जगह π/2 रख देंगे तो cos π/2 0, यानी सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे ये जो इसका ग्राफ आएगा ना मेरे भाई, वो ऐसा ग्राफ आएगा बच्चों, ध्यान रखना, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है बच्चों हमेशा के लिए, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा आया बच्चों, डिक्रीजिंग ग्राफ आया है। फिर इसके अंदर भी कैसा आएगा बच्चों, इसके अंदर भी ग्राफ ऐसा आएगा मेरे भाई, ठीक है, इसके अंदर भी ग्राफ कैसा आएगा मेरे भाई, ना तो ये 2π पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है, 2π पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 2π पे फिर इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना, सही बात है। तो बच्चों यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगेगा, ये वाला इसका ग्राफ आना है, ठीक है, ये वाला बच्चों इसका ग्राफ आना है बच्चों, ठीक है। तो आपको है ना ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्राफ एक्चुअल में बने कैसे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे बच्चों कोट थीटा के यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लिखवा देता हूँ कि कोट थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरे भाई, ठीक है, वो तो आपको पता है कि बच्चों इन्फिनिटी जा रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो ठीक है, यानी प्लस का इन्फिनिटी है बच्चों। मिनिमम वैल्यू की यदि आप बात करोगे मेरे भाई तो माइनस का इन्फिनिटी है बच्चों, सही बात है ना, क्योंकि नीचे की तरफ पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी ये वैल्यू, सही बात है। मैं बात करता हूँ बच्चों किसका साइकिल, ठीक है, इसका साइकिल पीरियड क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाई हो जाएगा, 180 डिग्री के बाद में वैल्यूज रिपीट करेंगी। यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो बच्चों ये जो ग्राफ है ये ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्या आपको बात समझ में आई, ऑलवेज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का साइन है बच्चों ये, ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने। तो भाई ये साइन कोस टेन कोट के ग्राफ हो गए। अब यदि बच्चों मैं आपको बता देता हूँ उनके ग्राफ और देख लीजिए सेकंड और कोट के, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई कुछ रह गया हमारा, ठीक है, फटाफट उनके ग्राफ और देख लेते हैं भाई, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है कि पूछे तो नहीं जाते बच्चों, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपको पता है कि भाई थोड़ा सा क्या पता पूछ ले एग्जामिनर, सही बात है ना, बट उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा बच्चों, ठीक है भाई। मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये हो गया अपना क्वाड्रेंट सिस्टम, सही बात है ना। इस क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर बच्चों आपको एक बात पता है कि भाई ये 0 डिग्री हो जाएगा, सही बात है बच्चों। मैं आपको बोलता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे एक लाइन आएगी एक के ऊपर, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो बच्चों प्लस का 1 है, और ये वैल्यू है मेरे भाई माइनस का 1, ठीक है, आप यहाँ पे लगा लेते हैं दूसरी लाइन, ठीक है मेरे भाई, ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस का 1 है। मैं बोलता हूँ बच्चों कि π/2 देखो, यहाँ पे π/2 मान लिया अपन, ठीक है, यानी यहाँ पे हो गया π/2, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गया π/2, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे हो जाता है बच्चों फिर मान लीजिए कि पाई, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता है मेरे भाई 3π/2, 3π/2, यहाँ पे हो गया मेरे भाई 2π, आगे बात समझ में। मैं बोलता हूँ बच्चों कि यहाँ पे क्या हो गया बच्चों माइनस का π/2, ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरे भाई माइनस का पाई, यहाँ पे हो गया बच्चों माइनस का 3π/2, आगे बात समझ में। मैं बोलता हूँ बच्चों दोनों ग्राफ में इसी में समझाऊंगा आपको कि सीकेंट थीटा की बात करते हैं पहले अपन, ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों अपन, सीकेंट थीटा की बात करेंगे, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा मार्कर फेड हो गया, ठीक है जी बच्चों, तो ये सीकेंट थीटा ग्राफ देख रहे थे अपन, ठीक है भाई। सीकेंट थीटा के अंदर क्या होगा आपको पता है बच्चों कि सीकेंट थीटा जो है वो जस्ट अपोजिट होता है बच्चों कोस थीटा का, सही बात है ना, यानी कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 1 अपॉन में सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, सही बात है ना। मैं बोलूंगा बच्चों सीकेंट
असल में क्या है कि 0 डिग्री पे देखो कोस कितना होगा, 0 डिग्री पे कोस 1 होगा ना, तो मैं बोलूंगा कि 0 डिग्री पे कोस 1 होगा तो 1/1 यानी सीकेंड भी 1 हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री है तो सीकेंड 0 डिग्री क्या होगा मेरे भाई, 1 नहीं हो जाएगा, सही बात है ना। तो मैं बोलूंगा कि सीकेंड 0, देखो बच्चों ये हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री सीकेंड क्या होगा बच्चों, 1 होगा ना, यानी ये वाली वैल्यू आएगी। मैं बोलता हूं बच्चों की सीकेंड की वैल्यू माइनस सॉरी 90 डिग्री रखो आप, सही बात है ना, सीकेंड 90 यानी बच्चों सिंपल सी बात है 1/में कोस 90। भाई कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, कोस 90 तो 0 होती है, यानी 1/0, तो क्या ये इन्फिनिटी नहीं आएगा बच्चों। तो आपको पता है मेरे भाई कि ये क्या आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों। यदि आप इसके अंदर माइनस का भी रखोगे ना तो आपको पता है कि सीकेंट 90 डिग्री, ठीक है ना, और माइनस का 90 डिग्री का मतलब ये है कि कोस माइनस का 90 डिग्री, ठीक है, और कोस माइनस का 90 डिग्री। बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोस माइनस का थीटा क्या होता है मेरे भाई, कोस थीटा ही होता है। क्या आपको बात समझ में आई। और सीकेंट में माइनस का थीटा क्या होता है मेरे भाई, सीकेंट थीटा ही होता है बच्चों। यदि साइन के अंदर माइनस थीटा रख दोगे ना आप तो ये क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यदि टेन के अंदर माइनस का थीटा रखोगे मेरे भाई, ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा आएगा बच्चों, ठीक है। यदि आप कोट के अंदर बच्चों माइनस का थीटा रखोगे तो ये माइनस का कोट थीटा आएगा बच्चों, ठीक है। यदि आप कोसिकेंट के अंदर माइनस का थीटा रखोगे मेरे भाई तो ये क्या आएगा, माइनस का कोसिकेंट थीटा आएगा बच्चों। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो इसलिए जो इसका ग्राफ आएगा बच्चों ये ऐसा ग्राफ आएगा। आपको बात समझ में आ गई बच्चों। फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई पाई के ऊपर देखो, तो बच्चों पाई के ऊपर देखोगे ना तो ये पाई के ऊपर तो माइनस का 1 होता है, यानी ये माइनस का 1 हो जाएगा। यानी सीकेंट पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सीकेंट पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, यानी सीकेंट पाई की वैल्यू माइनस का 1 होगी मेरे भाई। ये देखो 0 है तो माइनस का 1 यहाँ पे होती है ना, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा इसका। आगे बात समझ में आपको। फिर यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो ये माइनस पाई पे बच्चों ये ग्राफ ऐसा आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे आप देखोगे मेरे भाई तो ये ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा फिर ये ऊपर की तरफ, ठीक है, ये नीचे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि सीकेंट थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे भाई वो इन्फिनिटी है, जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो माइनस इन्फिनिटी है। मैं आपको बोलता हूं बच्चों की सीकेंट थीटा, ध्यान रखना बच्चों, कभी भी 1 और -1 के बीच में नहीं आता, यानी इसकी हर एक वैल्यू, यानी इसकी असल में जो रेंज है बच्चों वो हर एक रियल नंबर होगी, बट इसमें से क्या नहीं होगी मेरे भाई, -1 से लेके 1 तक की जितनी वैल्यूज हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी बच्चों, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई ना। तो ये सीकेंट थीटा का ग्राफ मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। अब मैं बात करूंगा बच्चों कोसिकेंट थीटा के ग्राफ के बारे में, ठीक है। कोसिकेंट थीटा का ग्राफ भाई इसी में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बच्चों आप देखो कि कोसिकेंट थीटा एक्चुअल में किसका ऑपोजिट होता है मेरे भाई, कोसिकेंट थीटा ऑपोजिट होता है बच्चों साइन थीटा का, सही बात है ना। तो मैं यहाँ पे अब आपके सामने लिखता हूँ बच्चों कि साइन थीटा की बात करते हैं, कोसिकेंट थीटा, तो 1 में साइन थीटा हो जाएगा ना बच्चों, सही बात है। मैं बोलूंगा भाई कि थीटा की जगह यदि आप 0 रखते हो तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी बच्चों, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो 1/0 इन्फिनिटी, यानी सिंपल सी बात है कोसिकेंट 0 पे इन्फिनिटी आएगा, यानी कोसिकेंट 0 पे इन्फिनिटी आएगा, यानी ये तो यहाँ पे जाएगा ग्राफ, सही बात है। यानी ये ग्राफ बच्चों पाई के ऊपर देखो, सीकेंट सॉरी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 1, 1/1, यानी कोसिकेंट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 आएगी। यानी ये जो ग्राफ है बच्चों ये ऐसा ग्राफ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, ये इन्फिनिटी तक कैसे जाएगा, ठीक है भाई। जब ये माइनस में आप देखोगे बच्चों तो आपको पता है कि माइनस के अंदर ये जो ग्राफ है बच्चों ये नेगेटिव का ऐसे जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। फिर जब आप पॉजिटिव के अंदर आगे देखोगे बच्चों तो आपको पता है कि भाई पाई जो है एक्चुअल में ये तो हो गया पाई बाई 2, ये पाई हो गया ना, उसके बाद में बच्चों यदि आप पाई बाई 2 से आगे देखोगे तो ये फिर से माइनस में जाएगा। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ये मेरे भाई 3π/2 पे माइनस का 1 आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा ग्राफ आपका, समझ में आ गई ना आपको बात, ठीक है। -π/2 ये ग्राफ ऐसे जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आया बच्चों आपके सामने ये आ गया कोसिकेंट थीटा का ग्राफ। दोनों ग्राफों को बहुत थोड़ा डिटेल से देखो बच्चों, अच्छे से देखो इनको, ठीक है, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारे बच्चों के ऊपर से जा रही होंगी चीजें, मेरे को पता है क्यों जा रही है, क्योंकि आपने पहली 9 क्लासेज नहीं देखी मेरे भाई, ठीक है, इसलिए आपकी ऊपर से जाएंगी चीजें, ठीक है। बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। विकास भाई हर रोज पढ़ते हैं बट आज देख लो कह रहे हैं कि मेरे तो सर ऊपर से जा रहा है सब कुछ, ठीक है। आगे देखो भाई कोसिकेंट थीटा की बात करते हैं बच्चों। कोसिकेंट थीटा आपको पता है कि भाई हर एक रियल नंबर की वैल्यू देगा, बट कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी बच्चों इसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देखो -1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में तो ये वाला एरिया है। क्या इस एरिया में कोई ग्राफ आया बच्चों, नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी होगी। बट कभी भी ये वैल्यू जो है बच्चों -1 और 1 के बीच में नहीं दे सकता बच्चों, ये हर एक रियल नंबर को टेंड करेगा, बट कभी भी -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं देगा हमको, ठीक है। तो भाई ये जो 6 के 6 हैं वो आपके सामने मैंने ग्राफ डिस्कस किए थे बच्चों। और भाई मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ये आपको ग्राफ समझ में नहीं आए ना बच्चों तो इस वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो,
क्योंकि आपको ये चीजें बोरिंग लगेंगी, आपको ये चीजें ऐसे लगेंगी कि भाई क्या जरूरी है, इनमें से थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा। बट मैं आपको बता देता हूँ यार, इनको जो छोड़ के जाएगा ना, एक्चुअली में आपको पता है कि एक बच्चा वो है जो सारा सारा कंटेंट पढ़ देगा, एक बच्चा वो है जो चीजें छोड़ देगा, जिसको ये लगेगी कि नहीं ये तो कम इंपॉर्टेंट है। बच्चों यार एक बात बताओ, असल में किस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की है? वो बच्चा जो सारी सारी वीडियोस देखे गया अच्छे से, सारी सारी क्लासेस को अच्छे से फॉलो किए, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर रिवीजन किए साथ के साथ। एक वो बच्चा है, दूसरा बच्चा वो है भाई जिसने प्रॉपर रिवीजन भी नहीं की, ठीक है क्लास देख ली बस, ठीक है हाँ 10 क्लास मेरी पूरी होगी है। भाई वो बच्चा थोड़ी ना एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करेगा, क्योंकि बच्चों आपका जो स्ट्रेटेजी है ना वो पहले होनी चाहिए नोट्स की। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, इनके नोट्स बना के बच्चों बार बार में इनको रिवाइज करते रहो। जैसे बच्चों मैं बोलता हूँ कि 2 क्लास है वो एक दिन में रिवाइज कर ली, फिर अगले दिन 2 क्लास रिवाइज कर ली, अगले दिन 1 क्लास लगा ली, फिर 2 क्लास रिवाइज कर ली, ऐसे करके इन क्लासेस को रिवाइज करते रहो भाई। यार जब रिवाइज करोगे ना 10-15 मिनट एक क्लास में मैक्सिमम लगेगी आपको, ठीक है ना। 10 क्लासेस है बच्चों, 3 से 4 घंटे के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर दिया करोगे। और जब मैं आपको बताता हूँ कि बार बार में रिवीजन करोगे ना, तो ये टाइम आपका 1-1.5 घंटे पे आ जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको इस कॉन्सेप्ट की अहमियत पता चलेगी। ठीक है, तो भाई मैं आपको बोलता हूँ कि इनके प्रॉपर नोट्स बना के बच्चों अच्छे से तैयारी को कैरी करो। भाई आपको कोई भी दिक्कत आती है बच्चों, आप जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी गाइडेंस ले सकते हो बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई ट्रिग्नो ये जो अपना एनडी का एग्जाम है ना भाई, ये सच में बहुत अच्छा एग्जाम है। यदि आप एसेसिबल हो कीर्तान आने के, कीर्तान हिसार आपको पता होगा, जवान मेकर्स अकेडमी आप गूगल मैप पे डालोगे भाई तो आपको एड्रेस दिखा देगा। यदि वहां पे आने के आप एसेसिबल हो तो बच्चों यहाँ पे आओ। ठीक है, हम आपको फिजिकल क्लासेस के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। यदि भाई आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो बच्चों, हमारे पास फोन करके भाई अच्छे से गाइडेंस ले सकते हो, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे बच्चों। आपका जो 21 अप्रैल का एग्जाम है भाई, इसके लिए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट करो। ठीक है, यदि आपका एग्जाम क्लियर होता है बहुत अच्छी बात है बच्चों, अदरवाइज तो भाई सितंबर वाले एग्जाम के लिए लग जाओ अभी से। ठीक है, गारंटी है कि आप 6 महीने के अंदर एग्जाम को फोड़ दोगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।